बारिश लगातार हो रही थी। विंडशील्ड पर हजारों छोटी मुट्ठियों की तरह प्रहार कर रही थी। मेरे वाइपर संघर्ष कर रहे थे, कांच पर घिसते हुए विरोध में चीख रहे थे। आगे की सड़क अंधेरे और परावर्तित हेडलाइट्स का धुंधलापन थी। उस तरह की रात जो आपको महसूस कराती है कि आप पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति हैं। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मेरी उंगलियां सफेद हो गईं और मैं आगे झुक गया। बारिश में तिरछी नजर से देख रहा था। मुझे यह रास्ता नहीं लेना चाहिए था। जीपीएस ने राजमार्ग का सुझाव दिया था, लेकिन मैंने समय बचाने के लिए पिछवाड़े के रास्तों से जाने का फैसला किया था। बड़ी गलती। संकरी, घुमावदार सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी और दोनों तरफ के पेड़ छायादार दिग्गजों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं आकाश को नोच रही थीं। मेरा फोन मीलों पहले सिग्नल खो चुका था और रेडियो केवल स्थिर था। मैं पूरी तरह से अकेला था। तभी मैंने उसे देखा, सड़क के किनारे खड़ा एक आकृति। मैंने ब्रेक लगा दिए। गीली पक्की सड़क पर टायर फिसल गए। जैसे ही कार व्यक्ति से कुछ फीट की दूरी पर रुकी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वे एक गहरे कोट में कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा हुड से ढका हुआ था। मैं हिचकिचाया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? वे इस मौसम में, इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? इससे पहले कि मैं फैसला कर पाता, आकृति सड़क पर उतर आई और मुझे रोकने का इशारा करते हुए एक हाथ उठाया। मैंने खिड़की को थोड़ा सा नीचे किया। ठंडी बारिश अंदर आ रही थी। क्या आप ठीक हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे धीरे धीरे कार की ओर चले गए। उनकी हरकतें असामान्य रूप से चिकनी थीं, लगभग फिसल रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आए, मेरा पेट मथने लगा और मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनके पैर, वे जमीन को नहीं छू रहे थे। मैं जम गया। मेरी सांस गले में अटक गई। आकृति मेरी खिड़की के ठीक बाहर रुक गई और एक पल के लिए केवल बारिश की आवाज थी। फिर उन्होंने अपना सिर झुकाया और मैंने उनका चेहरा देखा, या बल्कि उसकी कमी। जहां उनका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खालीपन था, एक काला खालीपन जो उसके चारों ओर की रोशनी को सोख रहा था। मैं चिल्लाया, गियर शिफ्ट के साथ लड़खड़ाया, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे कि पकड़ नहीं पा रहा था। आकृति ने बाहर हाथ बढ़ाया। उनका हाथ कांच से ऐसे गुजर गया जैसे कि वह वहां था ही नहीं, और मुझे अपनी कलाई के चारों ओर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। तभी हेडलाइट्स दिखाई दी। एक ट्रक मोड़ से गरजता हुआ आया। उसका हॉर्न बज रहा था। मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और रास्ते से हट गया। टायर चीख रहे थे क्योंकि मैं मुश्किल से टक्कर से बचा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरी छाती से बाहर निकल जाएगा। मैंने पीछे के दृश्य दर्पण में देखा। उस आकृति को वहां खड़े होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सड़क खाली थी। जब तक मैं राजमार्ग पर नहीं पहुंचा, तब तक मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे क्योंकि मैं विरल यातायात में मिल गया। बारिश थोड़ी कम हो गई थी और स्ट्रीट लाइट्स ने एक आरामदायक चमक प्रदान की। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, बारिश और अंधेरे की एक चाल। लेकिन मेरी कलाई पर ठंडक बनी रही। एक याद दिलाती है कि कुछ वहां था। मैं पहले गैस स्टेशन में घुस गया, सामान्यता के कुछ अंश के लिए बेताब था। जैसे ही मैं अंदर गया, काउंटर के पीछे के परिचर ने मुझे अजीब नजर से देखा। मैं भीगा हुआ और भूत की तरह पीला था। बुरी रात? उन्होंने अपने आकस्मिक लहजे में पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बोलने के लिए बहुत हिल गया। मैंने एक कॉफी और एक पैकेट च्यूइंग गम लिया। पैसे देते समय मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने मुझे एक पल के लिए देखा, फिर यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और नहीं सुन रहा है, करीब झुक गए। आपने गलती से पुरानी पिछवाड़े वाली सड़क तो नहीं ली? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं जम गया। मेरा खून ठंडा हो गया। क्यों? वह हिचकिचाया, फिर इधर उधर देखा जैसे कि यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और नहीं सुन रहा है। वह सड़क शापित है। लोग वहां चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए।
ज्यादातर लोग रात में उस रास्ते पर जाने से बचते हैं। मैंने उसे घूर कर देखा, मेरा दिमाग दौड़ रहा था। किस तरह की चीजें? उन्होंने अपना सिर हिलाया, उनका भाव गंभीर था। आप जानना नहीं चाहेंगे? बस खुश हो जाइए कि आप बच गए। मैं पहले से कहीं ज्यादा बेचैन होकर गैस स्टेशन से निकल गया। जैसे ही मैं वापस सड़क पर आया, मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुझे देखा जा रहा है। पीछे का दृश्य दर्पण मेरे पीछे खाली राजमार्ग के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा था, लेकिन मैं बार बार इसे देख रहा था। उस चेहरे रहित आकृति को फिर से देखने की आधी उम्मीद कर रहा था। और फिर जैसे ही मैं घर की ओर जाने वाली सड़क के अंतिम खंड पर मुड़ा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। दर्पण के प्रतिबिंब में मेरी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई आकृति थी। उनका शून्य जैसा चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ था और मैंने उस बर्फीली ठंडक को एक बार फिर अपने चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया। जैसे ही मैंने चीखा, कार लड़खड़ा गई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सब कुछ काला होने से पहले मैंने आखिरी चीज जो देखी वह थी आकृति आगे झुक रही थी। उनका खोखला चेहरा मेरे चेहरे से इंच दूर था। जब मैं जागा तो मैं अपने ड्राइववे में था। इंजन अभी भी चल रहा था। सूरज उग रहा था, पड़ोस पर एक पीली रोशनी डाल रहा था। मैं लंबे समय तक वहां बैठा रहा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैंने पिछली सीट पर कुछ देखा, एक अकेला गीला पदचिह्न। मैंने पिछली सीट पर गीले पदचिह्न को घूर कर देखा। मेरी सांस उथली और आसमान थी। खिड़कियों से छनकर आती सुबह की धूप ने मेरी हड्डियों में जमी ठंडक को कम करने के लिए बहुत कम किया। मैं छाप को छूने के लिए आगे बढ़ा, आधी उम्मीद कर रहा था कि यह मेरी उंगलियों के नीचे गायब हो जाएगा, लेकिन यह वास्तविक था। ठंडा, नम और स्पष्ट रूप से वहां था। मैंने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और लड़खड़ाते हुए घर में घुस गया। उसे अपने पीछे बंद कर दिया, जैसे कि वह उस चीज को अंदर आने से रोक सकता है जो मेरी कार में थी। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। क्या मैं बेहोश हो गया था? क्या मैं किसी तरह के सम्मोहन में घर चला गया था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरे साथ कार में क्या था? मैंने दिन एक धुंध में बिताया, हर चरमराहट और छाया पर उछल रहा था। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुझे देखा जा रहा था, यहाँ तक कि अपने ही घर की सुरक्षा में भी। शाम तक मैं थक गया था, लेकिन सोने के लिए बहुत डरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठा, खाली टीवी स्क्रीन को घूर रहा था। मेरे विचार घूम रहे थे। तभी मैंने वह सुना, एक हल्की थपथपाने की आवाज सामने के दरवाजे से आ रही थी। मेरा दिल मेरे गले में उछल गया। मैं जमकर बैठा रहा, सुनने के लिए जोर लगा रहा था। थपथपाने की आवाज फिर आई, धीमी और जानबूझकर, जैसे कोई दरवाजे का परीक्षण कर रहा हो। मैंने अपना फोन पकड़ा। 911 डायल करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। स्क्रीन टिमटिमाई, फिर काली हो गई। थपथपाने की आवाज बंद हो गई। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। एक पल के लिए केवल चुप्पी थी। फिर दरारों से एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट रिस गई, इतनी हल्की कि मुझे लगभग लगा कि मैंने इसकी कल्पना की है। मुझे अंदर आने दो। मैं अपने पैरों पर उछल पड़ा, दरवाजे से पीछे हट गया। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार जोर से, अधिक आग्रहपूर्ण। मुझे अंदर आने दो। मैं मुड़ा और रसोई में भागा, दराज से एक चाकू निकाल लिया। मेरा दिमाग दहशत और अविश्वास का बवंडर था। यह नहीं हो सकता। यह एक शरारत, एक दुस्वप्न, वास्तविक के अलावा कुछ भी होना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। मैं जम गया। चाकू पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर झूल गया, जिससे परे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। बाहर की स्ट्रीट लाइटें बुझ गई थीं और रात काली पिच थी। मैं अपनी खुद की दिल की धड़कन सुन सकता था, तेज और उन्मत्त, जैसे ही मैंने शून्य में घूर कर देखा। और तभी मैंने उसे देखा। एक छाया, रात से भी गहरी, फर्श पर घूम रही थी। यह धुएं की तरह रेंग रही थी,
मेरी ओर रेंगते हुए घुमावदार और मुड़ी हुई थी। मैं कोने में पीछे हट गया, मेरी सांस छोटी, घबराई हुई हाँफ रही थी। छाया कुछ फीट की दूरी पर रुक गई और एक पल के लिए यह स्थिर थी। फिर यह उठने लगी। इसने आकार लिया, लंबा और अधिक परिभाषित होता गया जब तक कि यह मेरे सामने खड़ा नहीं हो गया। वही शून्य जैसा चेहरा वाला एक मानव जैसा आकृति जिसे मैंने सड़क पर देखा था। इसकी खोखली नजर मुझ में समा गई और मैंने उसी बर्फीली ठंडक को अपने चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया। जहां मैं खड़ा था मुझे पंगु बना दिया। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, इसने फुसफुसाया। इसकी आवाज दूर से आने वाली गूंज की तरह गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृति ने बाहर हाथ बढ़ाया। इसका हाथ धुएं के एक गुच्छे की तरह हवा से गुजरा और मैंने अपनी छाती में एक तेज ठंडक महसूस की। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और कमरा मेरे चारों ओर घूमने लगा। सब कुछ काला होने से पहले मैंने आखिरी चीज जो देखी वह थी आकृति झुकी हुई थी। इसका शून्य जैसा चेहरा मेरे चेहरे से इंच दूर था। जब मैं जागा तो मैं सोफे पर लेटा हुआ था। सुबह की धूप खिड़कियों से छन रही थी। मेरा सिर धड़क रहा था और मेरा शरीर भारी लग रहा था, जैसे कि मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। मैं धीरे धीरे उठकर कमरे के चारों ओर देखने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरवाजा बंद था, चाकू दराज में वापस था और छायादार आकृति का कोई निशान नहीं था। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। मैं ठीक से बता नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अलग लग रहा था, जैसे मेरा कोई हिस्सा गायब हो गया हो। मैं खड़ा हुआ और दर्पण में अपनी झलक देखी। मेरी परछाई ने मुझे वापस घूर कर देखा, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ थी। मेरी आंखें, वे गहरी, लगभग खोखली दिख रही थीं। मैंने घबराहट को दूर करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। यह मेरी कल्पना, एक दुःस्वप्न के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव होने चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं दर्पण से मुड़ा, मैंने फर्श पर कुछ देखा। एक अकेला गीला पदचिह्न। फर्श पर गीले पदचिह्न ने मुझ में आतंक की एक नई लहर दौड़ा दी। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। यह वहां कैसे आया? मैंने किसी पानी में पैर नहीं रखा था और जब मैं अंदर आया तो घर सूखा था। मेरी आंखें कमरे के चारों ओर घूम गईं, घुसपैठ के किसी अन्य संकेत की तलाश में। लेकिन बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत सामान्य। मैंने एक तौलिया लिया और पदचिह्न को पोंछ दिया। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह कुछ भी नहीं था। शायद मैं बिना समझे इसे अंदर ले आया था। शायद यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन अंदर से मैं बेहतर जानता था कुछ गड़बड़ थी। कुछ मेरे पीछे घर आ गया था। दिन धुंध में बीत गया। मैंने अपनी सामान्य दिनचर्या में जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुझे देखा जा रहा है। हर बार जब मैंने दर्पण में देखा तो मेरी परछाई अजीब लग रही थी। मेरी आंखें गहरी, लगभग खोखली दिख रही थीं और मेरे चारों ओर एक हल्की छाया थी जो कमरे की रोशनी से मेल नहीं खाती थी। मैंने खुद को बताया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन बेचैनी बनी रही। रात तक मैं थक गया था। मैंने एक शॉवर लेने का फैसला किया। उम्मीद है कि गर्म पानी मेरे दिमाग को साफ करने में मदद करेगा। जैसे ही मैं धारा के नीचे खड़ा हुआ, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने की कोशिश की। लेकिन तभी मैंने वह सुना, एक हल्की फुसफुसाहट पानी की आवाज पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अब तुम मेरे हो। मेरी आंखें झट से खुलीं और मैं चारों ओर घूम गया, लेकिन बाथरूम खाली था। शॉवर से निकली भाप ने दर्पण को धुंधला कर दिया, लेकिन मैं अभी भी अपनी परछाई को वापस घूरते हुए देख सकता था। सिवाय यह मैं नहीं था। मेरी परछाई की आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में मुड़ा हुआ था। मैं पीछे लड़खड़ाया, गीले फर्श पर फिसल गया और दीवार से टकरा गया। परछाई नहीं हिली, यह वहीं खड़ा रहा, उस खोखली नजर से मुझे घूरता रहा। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ाया और शॉवर के पर्दे को झटके से बंद कर दिया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। जब मैंने फिर से झांकने की हिम्मत की तो दर्पण धुंधला हो गया था और मेरी परछाई गायब हो गई थी।
उस रात नहीं सोया। मैं घर की हर रोशनी जलाकर सोफे पर बैठा रहा, एक हाथ में चाकू और दूसरे में फोन पकड़े हुए। घंटे घिसते गए और कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं अब घर में नहीं रह सकता। मैंने एक बैग पैक किया और अपनी कार में बैठ गया। जितना हो सके दूर जाने का दृढ़ संकल्प किया। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइववे से निकला, मैंने पीछे के दृश्य दर्पण में कुछ देखा। आकृति पिछली सीट पर बैठी थी। मैं चिल्लाया, अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश में कार को घुमा दिया। लेकिन जब मैं मुड़ा तो पिछली सीट खाली थी। मैंने दर्पण पर वापस नजर डाली तो मेरा दिल दौड़ रहा था। आकृति अभी भी वही थी। उसका शून्य जैसा चेहरा मुझे वापस घूर रहा था। तुम भाग नहीं सकते, इसने फुसफुसाया। इसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ब्रेक लगा दिए, सड़क के बीच में फिसलते हुए रुक गया। मैं कार से कूद गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया और भाग गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बस इतना जानता था कि मुझे भागना है। लेकिन चाहे मैं कितना भी दूर भागा, मैं इसे अपने पीछे महसूस कर सकता था। इसकी उपस्थिति मेरी पीठ पर एक ठंडे वजन की तरह थी। आखिरकार मैं एक पार्क में गिर गया, मेरे पैर मेरे नीचे से निकल गए। मैं एक बेंच पर बैठा हाँफ रहा था और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। तभी मुझे यह महसूस हुआ, मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ। मैंने ऊपर देखा और वह मेरे सामने खड़ा था। उसका खोखला चेहरा मेरे चेहरे से इंच दूर था और मैं उससे निकलने वाली बर्फीली ठंडक को महसूस कर सकता था। इसने बाहर हाथ बढ़ाया। इसका हाथ मेरी छाती से गुजर गया और मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि मुझसे कुछ छीन लिया गया था। जब मैं जागा तो मैं अपनी कार में वापस था। ड्राइववे में खड़ी थी। सूरज डूब रहा था, पड़ोस पर एक नारंगी चमक डाल रहा था। मुझे अलग लग रहा था, किसी तरह हल्का लेकिन खाली भी। मैं कार से बाहर निकला और घर में चला गया। मेरी हरकतें धीमी और जानबूझकर थीं। मैंने हॉलवे के दर्पण में अपनी झलक देखी और जम गया। मेरी परछाई ने मुझे वापस घूर कर देखा, लेकिन यह मैं नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में मुड़ा हुआ था। मैंने दर्पण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और परछाई ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब हमारे हाथ मिले तो कांच टूट गया। टूटते हुए कांच की आवाज घर में गूंज उठी, तेज और अंतिम। मैंने टूटे हुए दर्पण को घूर कर देखा। मेरी परछाई अब एक दर्जन खुरदरे टुकड़ों में बंटी हुई थी। प्रत्येक टुकड़ा मेरे एक अलग संस्करण को दिखा रहा था, कुछ खोखली आंखों वाले, अन्य उसी भयावह मुस्कान वाले। मेरी सांस उथली हांफों में आ रही थी जब मैं पीछे हटा। मेरे जूतों के नीचे कांच की खड़खड़ाहट मेरी रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। मैं यहाँ नहीं रह सकता था। जो कुछ भी हो रहा था वह बदतर होता जा रहा था। आकृति, वह चीज जो मेरे पीछे आई थी, अब केवल एक उपस्थिति नहीं थी, यह मेरे अंदर थी, या कम से कम इसका एक हिस्सा था। मैं इसे महसूस कर सकता था। मेरे पेट के गहरे में एक ठंडे गहरे वजन की तरह ऐसे विचार फुसफुसाते हुए जो मेरे नहीं थे। मैंने अपनी कार की चाबियां लीं और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे अपने पीछे बंद करने की जहमत नहीं उठाई। सड़क भयानक रूप से शांत थी, उस तरह की चुप्पी जो भारी और अप्राकृतिक लगती है। मेरी कार अभी भी ड्राइववे में थी और मुझे आधी उम्मीद थी कि आकृति फिर से पिछली सीट पर बैठी होगी, लेकिन यह खाली थी, कम से कम अभी के लिए। मैं उद्देश्यहीन रूप से गाड़ी चलाता रहा। मेरे हाथ पहिए को इतनी कसकर पकड़ रहे थे कि उनमें दर्द हो रहा था। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइटें लंबी टिमटिमाती छाया डाल रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मैं रुक नहीं सकता। हर बार जब मैंने धीमी गति से गाड़ी चलाई तो मैंने उस बर्फीली ठंडक को अपनी रीढ़ पर रेंगते हुए महसूस किया, मुझे चलते रहने के लिए प्रेरित किया। घंटों की तरह महसूस होने के बाद मैंने खुद को राजमार्ग के एक उजाड़ खंड पर पाया, उस तरह की सड़क जो हमेशा के लिए फैली हुई लगती है। आकाश में बादल छाए हुए थे, चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। एकमात्र आवाज इंजन की गुनगुनाहट और कभी कभार हवा के झोंकों की थी जो खिड़कियों को खड़खड़ा रहे थे। तभी मैंने साइन देखा।
यह पुराना और जीर्ण शीर्ण था, पेंट छिल रहा था और लकड़ी टूटी हुई थी, लेकिन शब्द अभी भी पठनीय थे। ब्लैक हॉलो में आपका स्वागत है। मैंने बॉन्हेन सिकोरी। मैंने पहले कभी ब्लैक हॉलो के बारे में नहीं सुना था और मुझे यकीन था कि मैंने शहर से बाहर निकलते समय साइन नहीं देखा था, लेकिन इसके बारे में कुछ परिचित लग रहा था, जैसे मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, भले ही मैं जानता था कि मैं नहीं आया था। मैंने कार धीमी कर दी। मेरी जिज्ञासा ने एक पल के लिए मेरे डर को पछाड़ दिया। आगे की सड़क अंधेरी थी, पेड़ चुपचाप पहरेदारों की तरह दोनों तरफ से अंदर की ओर दब रहे थे। मैं हिचकिचाया। मेरा पैर ब्रेक पर मंडरा रहा था। इस जगह के बारे में कुछ गलत लग रहा था, लेकिन मैं यह नहीं बता सका कि क्यों। इससे पहले कि मैं वापस मुड़ने का फैसला कर पाता, कार का इंजन लड़खड़ाया और बंद हो गया। मैंने अपनी सांस के नीचे चाप दिया, इग्निशन में चाबी घुमाई, लेकिन इंजन शुरू नहीं हुआ। हेडलाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे मैं अंधेरे में डूब गया। मैं एक पल के लिए वहीं बैठा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था। इससे पहले कि मैंने अपना फोन पकड़ा, कोई सिग्नल नहीं जाहिर है। स्क्रीन टिमटिमाई, फिर काली हो गई। मैं अकेला था। हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच एक शोकपूर्ण विलाप की तरह गरज रही थी। मैं कार से बाहर निकला। मेरी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। सड़क आगे फैली हुई थी, छाया में गायब हो रही थी। मेरे पीछे जिस रास्ते से मैं आया था वह उतना ही अंधेरा और भयावह था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे चलते रहना था। मैंने चलना शुरू किया। मेरी कदमों की आवाज चुप्पी में गूंज रही थी। पेड़ मेरे चारों ओर बंद होते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ रही थीं। मैंने अपनी आंखें सड़क पर रखीं, इस भावना को अनदेखा करने की कोशिश की कि मुझे देखा जा रहा है। अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद मैंने दूरी में एक रोशनी देखी। यह हल्की थी, लेकिन यह वहाँ थी, एक टिमटिमाती चमक जो मुझे आगे बुलाती हुई लग रही थी। मैंने अपनी गति तेज कर दी। मेरी उम्मीद ने मेरे डर को पछाड़ दिया। शायद यह एक घर था या एक गैस स्टेशन। शायद कोई मेरी मदद कर सकता था। जैसे ही मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह एक घर नहीं था। यह एक आग थी जो सड़क के बीच में जल रही थी। लपटें असामान्य रूप से नीली थीं। आसपास के पेड़ों पर एक भयानक रोशनी डाल रही थीं, और आग के बगल में आकृति खड़ी थी। उसका शून्य जैसा चेहरा मेरी ओर मुड़ गया और मैंने उस बर्फीली ठंडक को एक बार फिर अपने चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं माने। आकृति ने एक हाथ उठाया और आग भड़क गई। लपटें आकाश में और ऊंची पहुंच गईं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसने फुसफुसाया। इसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो तुम कभी नहीं जाओगे। मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृति करीब आ गई। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही लपटों ने हम दोनों को घेर लिया, मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं यहाँ आने वाला पहला नहीं था, और मैं आखिरी नहीं होऊंगा। नीली लपटें मेरे चारों ओर गरज रही थीं। उनकी तापहीन आग मेरी त्वचा को चाट रही थी। आकृति कुछ इंच दूर खड़ी थी। उसका शून्य जैसा चेहरा रोशनी को निगल रहा था। उसका हाथ फैला हुआ था। मैं हिल नहीं सका, चीख नहीं सका। मेरा शरीर जम गया था, लेकिन मेरा दिमाग दौड़ रहा था, बचने के लिए, वापस लड़ने के लिए, किसी तरह का रास्ता खोज रहा था। तुम हमेशा मेरे थे, इसने फुसफुसाया। इसकी आवाज मेरे सिर में हजारों प्रतिध्वनियां थीं। जिस क्षण तुम उस सड़क पर रुके, तुम मेरे हो गए। मैं इसका खंडन करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि यह सच नहीं है, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि यह सच है। मैंने इसे सड़क के किनारे देखते ही महसूस किया था, खींच, अनिवार्यता। यह मेरा इंतजार कर रहा था, और मैं सीधे इसके जाल में चला गया था। आकृति के हाथ ने मेरी छाती को छुआ, और मैंने अपने अंदर एक तेज ठंडक फैलते हुए महसूस की, जैसे बर्फ मेरी नसों को भर रही हो। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, और मेरे चारों ओर की दुनिया खुलने लगी। आग, पेड़, सड़क, सब कुछ अंधेरे में फीका पड़ गया, जब तक कि आकृति और मैं के अलावा कुछ नहीं बचा था। और फिर
मैंने उन्हें देखा। शून्य से छायाएं निकलने लगीं, खोखली आंखों और मुड़ी हुई मुस्कान वाली आकृतियां, ठीक मेरे सामने खड़ी आकृति की तरह। उन्होंने मुझे घेर लिया। उनकी फुसफुसाहटें अतिव्यापी हो रही थीं। आवाजों का एक कोलाहल जो मेरे सिर को घुमा रहा था। तुम अब हम में से एक हो, उन्होंने एक साथ कहा। तुम हमेशा से थे। मैं चीखना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं फंस गया था। मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। आकृति झुकी। उसका शून्य जैसा चेहरा मेरे चेहरे से इंच दूर था, और मैंने उसकी ठंडी सांस को अपनी त्वचा पर महसूस किया। ब्लैक हॉलो में आपका स्वागत है, इसने फुसफुसाया। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैं सड़क के किनारे खड़ा था। बारिश फिर से गिर रही थी, उसी पहली रात की तरह लगातार मूसलाधार बारिश। मेरी कार कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी। हेडलाइटें अंधेरे को चीर रही थीं। मैंने अपने हाथों को नीचे देखा, कुछ अलग, कुछ गलत देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे। मैंने अपने चेहरे, अपनी छाती, अपनी बाहों को छुआ, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह नहीं था। मैं इसे अब महसूस कर सकता था, मेरे अंदर की ठंडक, शून्य का भार। यह मेरा एक हिस्सा था, जैसा कि आकृति ने कहा था। मैं मुड़ा और आगे की सड़क को देखा। वही सड़क जिस पर मैंने पहली रात गाड़ी चलाई थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक कार आ रही थी, उसकी हेडलाइटें बारिश को चीर रही थीं। चालक ने मुझे देखकर गति धीमी कर दी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। मैंने अपना हाथ उठाया, उन्हें रुकने का संकेत दिया और अपने चेहरे पर एक मुड़ी हुई मुस्कान फैलते हुए महसूस की। कार रुक गई और मैं सड़क पर उतर गया। मेरी हरकतें असामान्य रूप से चिकनी, लगभग फिसल रही थीं। खिड़की नीचे लुढ़क गई और मैंने चालक का चेहरा देखा, पीला, डरा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मेरा था। क्या आप ठीक है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं करीब झुका। मेरा शून्य जैसा चेहरा उनके चेहरे से इंच दूर था, और मैंने वे शब्द फुसफुसाए जो मुझे पता था कि वे कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था।